हाँ जी, क्वेश्चन ट्राई किए सबने? डाउट्स हैं? हाँ जी, डाउट्स हैं? मैम 8th क्वेश्चन करा दो। हाँ, जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो। बस थोड़ा सा ही टॉपिक रहता है, करा के फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। बोलो कौन कौन सा है? 8th है? हाँ जी मैम 8th। और सेकंड। सेकंड? और 10th मैम 10th? एंड 14। 14? और बस? बता देना अगर बीच में और। सेवंथ ठीक है, मैम। 7? ओके। मैं ज़्यादा तो नहीं कहती है, बस थोड़े से कहती हूँ। हम 16। 16? 16 तो इजी है। x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 पुट करके बी आंसर आ जाएगा। उसका आंसर आई थिंक सी ऑप्शन दिया हुआ है। कोई बात नहीं, जो भी आपके डाउट्स है आप एक बार लिखवा दो, फिर मैं हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे। आप जो पीडीएफ वाला है वही वाला सब बोल रहे हो ना? हाँ एमसीक्यू जी। जो या लेवल नहीं, जो मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि लेवल 1 वाला बोल रही हो या जो एमसीक्यू पीडीएफ वाला हाँ, वो बोल एक रही मैं ये भी पूछ रही थी, ये आप कौन से वाले बोल रहे हो? लेवल 1 2 3 वाले बोल रहे हो? एक वो वाली असाइनमेंट दी थी, एक और विद नोट्स थी जो। हो? मैं नोट्स वाले बोल रही थी। अच्छा, ये नोट्स वाले हैं, ठीक है। लेवल 1 2 3 वाले हैं? नहीं मैम मैंने तो लेवल 1 के बोले हैं अभी। तो फिर ये मिक्स हो गए मैम। हाँ, मिक्स हो गए ये। पहले आप मुझे अकेले वो वाले बताओ जिसमें साथ में थ्योरी थी, जिसपे बंसल एकेडमी का लोगो लगा हुआ है, वो वाले बताओ। मैम 56। 56? वो वाले बताओ जिसपे बंसल एकेडमी वाला लोगो था प्लस साथ में थ्योरी दी हुई थी, वो वाले बताओ। पूरी हाँ एनजीएक्स बठिंडा वाला एनजीएक्स बठिंडा लोगो। वाले कौन से? ये जो मेरे पास जो पीडीएफ आया है उसमें एनजीएक्स बठिंडा वाला लिखा हुआ है ना, एनजीएक्स कंपटीशन क्लासेस वाला थ्योरी के साथ जो क्वेश्चंस है। आपके साथ जो ये वाले है ना, साथ में इसको क्या कहते हैं, थ्योरी है। बस थ्योरी हाँ वाले जी। बता दो, दीक्षा मैं समझ गई, बोलो। ओके ओके। सेकंड। हाँ। फोर्थ। हाँ। सेवेंथ। 14। हम 16 का आंसर बता देना। 16 का आंसर बता दूंगी, ठीक है, आगे। 22। बस? बस ये दो ही पेज ट्राई किए थे आज, मैंने थ्योरी ज़्यादा पढ़ी थी, अभी क्वेश्चंस कोई ट्राई नहीं, नहीं किए। ठीक है, बस आप कर लो मैम बस जल्दी 24 से। भी। हाँ। 24। मैम 23 और 28। बस?
ठीक है, हाँ जी। पहले जो बची हुई थ्योरी है वो हम खत्म कर ले। कल हमने स्क्वायर वाले कोफिशिएंट्स तक कर लिया था, ठीक है। आज हम करेंगे बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स का मतलब क्या है? कल मैंने आपको एक चीज भी कराई थी कि जब x प्लस वाई की पावर n आप खोलते हो, तो जब एन सी 0, x की पावर 0, y की पावर n, सॉरी n 0, n c 1, x 1, n minus 1, y 1, and the last one is n c n, x raised to power 0, y raised to power n। ये जो है, जो अब ये यूज करते हो एन सी 0, एन सी 1, एन सी एन, ये आप कब यूज करते हो? जब मेरे पास n क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ये आप सिर्फ आप तभी यूज करते हो इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर यहीं पे जो मेरा n है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए या फिर मेरा कोई रैशनल नंबर हो जाए, तो मैं ये वाली नोटेशन नहीं यूज कर सकती। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट का क्वेश्चन भी बताऊंगी कि जिसमें ये नोटेशन यूज कर रखी है, तो अंडरस्टूड होगा कि n पॉजिटिव इंटीजर ही है। कभी पेपर में नहीं भी लिखा आ सकता। अगर ये नोटेशन यूज हो रही है तो अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये नोटेशन हम नहीं यूज कर रहे तो वो नेगेटिव या फिर रैशनल इंटीजर है। तो क्या हो जाता है, जो NC0 है अप टू NCN, these become absurd, इनको हम यूज नहीं कर सकते वहां पे। तो वहां पे जनरल टर्म लिखने के लिए ना हमें और फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। अगर याद हो कल यहाँ पे मैं जनरल टर्म क्या लिखवाई थी, TR प्लस वन टर्म NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, है ना। और जनरल टर्म में क्या आता होता है, कोफिशिएंट NCR। जबकि नेगेटिव इंटीजर और रैशनल में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए कैसे खोला जाता है, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n में लिखने जा रही हूँ, तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें ये वाले जो है कोफिशिएंट ये यूज नहीं होंगे जब हम नेगेटिव इंटीजर या रैशनल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जनरल टर्म हमेशा टी आर प्लस वन टर्म को ही जनरल टर्म लिखा जाता है। तो यहाँ पे भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं जनरल टर्म लिखूं, ठीक है। तो मैं जनरल टर्म लिख रही हूँ। ये मेरी मान लो फर्स्ट टर्म है, क्लियरली इट इज फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड एंड दिस वन इज द थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ टर्म, है ना। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, जब आप फोर्थ टर्म लिख रहे हो, फोर्थ वाले में नीचे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। मतलब जब मैं फोर्थ लिख रही हूँ तो 3 3 है। तो जब बताओ, जब मैं टी आर प्लस वन टर्म लिखूंगी तो क्या आएगा, एक तो आएगा नीचे आर फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम होना चाहिए। फोर्थ वाले में 3 था, यहाँ पे भी 3, तो एक्स की पावर आर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो, अगर यहाँ 3 3 है तो यहाँ कितना होता है 2, उससे भी एक कम। अगर यहाँ आर है, आर से एक कम क्या हुआ, आर माइनस 1। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2 की जगह आर माइनस 1। तो n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक n माइनस, हाँ जी, यहाँ पे क्या लिखना है, आर माइनस 1, एक कम लिखना है। तो मेरी टी आर प्लस 1 जनरल टर्म क्या हो गई मेरी, हाँ जी, n प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, हाँ जी, माइनस अंदर ले जाओ, n माइनस आर प्लस 1 ओवर आर फैक्टोरियल, साथ में x की पावर r। दिस इज माय जनरल टर्म इन विच केस, इन विच n इज रैशनल नंबर। नेगेटिव इंटीजर के लिए भी लिखवाऊंगी और आपको पेपर में ये याद करके जानी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पेपर में डायरेक्ट याद है, असाइनमेंट के क्वेश्चन भी बताऊंगी साथ में,
अगर ये डायरेक्ट याद है तो आप क्लिक कर सकते हो क्वेश्चन। करेंगे अभी साथ में असाइनमेंट का। पहले आप इसको नोट कर लो कि रैशनल के लिए मेरी ये वाली जनरल टर्म, ठीक है, नोट इट डाउन। हाँ जी, कर ली नोट। ठीक है, कर दो इरेज। तो जो ये मैंने अभी लिखा, दिस वॉज फॉर रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर की जगह नेगेटिव इंटीजर हो, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर, तो ऐसे होगा ना 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन, है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ गया। तो जहां जहां पे भी n था वहां क्या आ जाएगा, माइनस एन आ जाएगा। तो इसी से मैं बोलो, तो इसी से मैं लिख दूं जनरल टर्म। तो देखो आएगा तो यही, क्योंकि हमने रैशनल के लिए नेगेटिव इंटीजर के लिए बोला था ये वाली एक्सपेंशन यूज होगी। तो टी आर प्लस वन इस केस में क्या थी, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू एन माइनस आर प्लस वन, एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। ये मेरी जनरल टर्म थी। अब एन की जगह सिर्फ क्या हो गया, माइनस एन। तो एन को आप रिप्लेस कर दो माइनस एन से, माइनस एन ओवर आर फैक्टोरियल। हाँ जी, सबसे नेगेटिव जो है वह वो आप बाहर कॉमन निकाल दो। अरे ये बताओगे ये कितनी टर्म्स है, कितने नेगेटिव बाहर आएंगे। एक तो यहाँ से नेगेटिव आया, यहाँ से देखो एन यहाँ पे क्या है, माइनस एन माइनस जीरो पहले वाले में, फिर माइनस एन माइनस वन, उसके बाद क्या है, माइनस एन माइनस आर प्लस वन। मैम कोई ये भी ज्वाइन है। करना चाह रहा है क्लास। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ जी, आर तो टाइम्स मतलब कि जीरो से शुरू होके जीरो आता है, फिर वन आता है, और लास्ट में अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूं तो आर माइनस वन आता है। तो जीरो से लेके जब आप आर माइनस वन तक जाते हो तो कितनी टर्म्स होती है, आर जीरो टू आर माइनस वन, आर टर्म्स होती है, आर टर्म्स होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स है, आर टर्म्स है। आर टर्म्स होने की वजह से जब मैं हर किसी से नेगेटिव बाहर निकालूंगी तो माइनस वन की पावर आर नहीं आएगा, नेगेटिव कॉमन निकाल के। तो यहाँ से जब निकाला, यहाँ से तो माइनस वन की पावर आर आ गया। तो बचा क्या, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू, अप टू एन प्लस आर माइनस वन। बस टॉपिक ही है। हाँ जी, अभी स्टार्ट ही किया। मैम ये क्या करवा रहे एक बार थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज, हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। कल हमने वन प्लस एक्स की पावर एन का जर्नल फॉर्मूला किया था, क्या था, एन सी आर, वन की पावर एन माइनस आर एक्स की पावर आर, याद है, जर्नल फॉर्मूला कराया था। यस मैम। ये मैंने कब कराया था, जब यहाँ पे जो एन है वो क्या हो, मेरा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अभी तक अगर ये एन मेरा रैशनल नंबर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर, ये दोनों केस अभी नहीं कराए। तो अभी हम वही कर रहे थे, नेगेटिव इंटीजर वाला, रैशनल वाला इससे पहले खत्म हो गया। तो ये दो केसेस आज हमने डिस्कस किए, ठीक है जी। हाँ जी, कर लिया नोट, नेगेटिव और रैशनल के लिए। तो
जब मेरा एन रैशनल है तो जर्नल टर्म टी आर प्लस वन कितनी होती है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर प्लस वन ओवर आर फैक्टोरियल साथ में एक्स की पावर आर। और अगर मेरा एन नेगेटिव इंटीजर है तो जर्नल टर्म क्या होती है, एन एन प्लस वन, बाहर आता है माइनस वन की पावर आर, एन एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस आर माइनस वन। वहां आर के आगे नेगेटिव, वन के आगे प्लस है, यहाँ पे उल्टा होगा, ठीक है। और एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। तो ये दोनों ही मेरे फॉर्मूले आ गए इन केस ऑफ रैशनल नंबर एंड इन केस ऑफ द इंटीजर्स, ठीक है। पहले इसके साथ के एक दो क्वेश्चन कर लें। मैं करा रही हूँ आपको 36 क्वेश्चन ऑफ द असाइनमेंट। 36 क्वेश्चन। थर्टी सिक्स किसी ने पूछा था आज? 36 पूछे क्लास में? मैम आगे वाले भी क्वेश्चन है जो नहीं हुए असाइनमेंट में। वो मैं एट द एंड ले रही हूँ, डेफिनेटली वो ले रही हूँ आपके डाउट, पर पहले थोड़ी सी थ्योरी रहती है वो कर लेना। मैंने बोला है क्लास में कि अभी कराती हूँ। हाँ जी, जैसे ये वाला क्वेश्चन 36 तो सम तो मिडिल टर्म वाला है असाइनमेंट में। नहीं, जनरल टर्म का मिडिल टर्म आपको ये मिल जाएगा। मेरी असाइनमेंट 36 है, आप एक बार देख लेना, आगे पीछे होगा 3-4। टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके पास बोलना। थर्ड लेवल तक है, फर्स्ट लेवल में 60 है। नहीं नहीं, ये वो वाली असाइनमेंट, ये वो वाली है जिसके साथ पूरी दी हुई है। ओके। मैंने आपको 2 भेजे है ना, क्यूरी वाले के साथ है, ध्यान से देखो वहां पे 36 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा है कि जनरल टर्म लिखो इसकी। पहले ये देखो एन कितना है, बोलो जल्दी से। 3/4 और रैशनल नंबर। हाँ, एन है 3/4 विच इज अ रैशनल नंबर। उस केस में जनरल टर्म क्या होती है वो हमें दिख रही है, ठीक है। तो हर जगह आप क्या करो, एन की जगह 3/4 लिख दो वहां। 3/4, 3/4 -1, 3/4 -2, 3/4 माइनस आर प्लस 1 ओवर आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर। चलो गुड। अब देखो, आपने जनरल टर्म यहाँ लिख दी, इन्होंने कुछ और लिख रखी है सारी ऑप्शन में। आपको लगता है कि आप इसको किसी तरह सॉर्ट करके ऊपर ये बना सकते हो? जस्ट टेल मी फ्रैंकली कि आप ओपनली बताओ कि इससे ये आप कहीं ड्राइव कर सकते हो। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे नहीं आता, आपको आता है किसी को? डिफिकल्ट है ना थोड़ा, यहाँ से ये ऊपर वाले ऑप्शन लिखना, है ना। कुछ ना करो, थोड़ा सा इस जर्नल टर्म से आप ऑप्शन की तरफ चले जाओ, कुछ ऑप्शन को अपनी तरफ ले आओ। देखो कैसे, जर्नल टर्म ये भी है, ये भी है, क्लियरली। आप यहाँ पे क्या करो, आर की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लो। देखो आप कहोगे कि आर की वैल्यू 2 3 4 5 1 2 कुछ भी पुट कर लो। अगर आप आर की वैल्यू 2 रखोगे ना, तो देखो ये नेगेटिव आएगा आंसर, चेक करो जल्दी से।
जल्दी से चेक करो। अगर आर की वैल्यू मैं 2 रखती हूँ तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। तो फायदा नहीं, नेगेटिव तक जाने का फायदा नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू ना एक बार जब हम 1 रख सकते हैं फिर क्या दिक्कत है। आर की वैल्यू यहाँ 1 रखो, 1 के साथ 1 कट गया, सिर्फ क्या आ गया, 3/4। 3/4 आ गया। तो यहीं तक रुक जाना है। एक चीज और, जर्नल टर्म मेरी ये थी, ये कब थी मेरी जर्नल टर्म, याद है? 1 + x की पावर n में। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 1 - 2x की पावर 3/4। तो x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, -2x। तो एक गलती हमारी यहाँ है कि हमें -2x की पावर r लिखा। ठीक है, अब r की वैल्यू आप 1 पुट कर रहे हो। जब आपने r की वैल्यू 1 पुट की तो पहली टर्म आ गई, और आप नीचे भी r की वैल्यू रख दो 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी r की वैल्यू 1 रख दो, -2x। तो कितना आ गया आंसर, ये -3/2x आ गया। ध्यान से देखो। ठीक है, r की वैल्यू रख के जर्नल टर्म ये बन रही है। अब आप यहाँ पे भी रखो, जब आप r की वैल्यू यहाँ कुछ भी रखोगे पहली ऑप्शन में, r की वैल्यू कुछ भी रखो पर साथ में क्या है, x²। हमारे पास क्या आ रहा है, x। तो ये तो पहली गलत हो गई, r कुछ भी रखो x² ही देगा। तो वहां तो x है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, है ना। अब यहाँ पे रखो r की वैल्यू 1। चलो, r की वैल्यू 1 रखी, 2 आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल, -3/2 नहीं बन गया। और वहां पे भी वही है, एक मिनट साथ में लिखना भूल गई क्या, x की पावर r है यहाँ पे साथ में, r की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ x आएगा। ये देखो, ये वही नहीं बन रहा जो हमारा बन रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे आ जाओ, r की वैल्यू 1 रखो, -3 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल x। तो ये क्या बना, -3/4x। मेरा 3/2x बन रहा है। तो ये ऑप्शन सी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। देखो, अगर कुछ पूछना है अभी पूछ लो। ये पेपर में ट्रिक आपके काम आएगी हर क्वेश्चन में, नॉट ओनली इन बायनोमियल थ्योरम। जब भी आप पेपर में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैथ्स का ट्राई कर रहे हो, जस्ट सपोज आपके पास ऑप्शन है, आपका आंसर कुछ और आ रहा है, ऑप्शन कुछ और है, और आप उसको उसमें कन्वर्ट करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एक पर्टिकुलर वैल्यू उठाओ, ऊपर भी देख लो नीचे भी देख लो, जो मैच कर रही है वो रख लो। अगर एक से ज्यादा मैच कर रही है तो आर की वैल्यू चेंज करके देख लो आप। फिर तो नेगेटिव रखना ही पड़ेगा, -2, सॉरी आर की वैल्यू मुझे 2 रखनी ही पड़ेगी फिर तो, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ पे काम चल गया, क्वेश्चन हो गया। देखो जी, कुछ पूछना है? बोलो। क्लियर है सबको, करा दूं आगे? क्लियर है मैम। ओके। अब ना हम इसके साथ के कुछ एक्सपेंशन लिखने वाले हैं।
ये आपको ना वैसे याद करके जानी है पेपर में। हो सके तो एक इसकी थर्ड पावर वाली भी आप याद कर लेना, आपको सब नोट्स में प्रोवाइडेड। इसको देख लो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव है तो ऑल्टरनेट वे में साइन चलेंगे ये। और मैंने कल आपको एक चीज और भी कराई थी अगर याद हो, एक्स प्लस वाई की पावर, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर एन। एन मेरा क्या है, या तो आज ही शुरू कराया सॉरी, रैशनल नंबर या फिर नेगेटिव इंटीजर, दोनों में से कोई भी केस आ जाए तो क्या होता है 1 प्लस एन एक्स एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये अप टू इंफिनिटी तक चलती है, इंफिनिटी तक। अगर यही मेरा एन पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये खत्म हो जाता है एनसी 0 से चल के एनसी एन तक। ये भी आपको याद रखना है, पॉजिटिव इंटीजर के केस में खत्म हो जाती है, रैशनल या नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो ये इंफिनिटी तक जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट मैम तक। फोर्थ हाँ टर्म में n into n minus 1 n minus 2 नहीं आएगा x क्यूब कहाँ पे एंड, हाँ फोर्थ यहाँ टर्म पे। ठीक है, समझ गई समझ गई। अप टू इंफिनिटी तक चलती है। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी है, अप टू इंफिनिटी तक चल रही है कोई इशू नहीं है, पर ये आपके पास कन्वर्जेंट भी तो होनी चाहिए ना, ये जो ये सीक्वेंस है, ऐसे ना हो कि ये डाइवर्ज करे। ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए, किसी एक नंबर के पास जानी चाहिए। तो उस पे भी कंडीशन क्या होती है कि जब भी आप इसको लिख रहे हो मेक श्योर कि जो यहाँ पे x है मॉड x लेस देन 1 हो, मॉड x क्या हो, लेस देन 1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया अगर आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, n मेरा क्या चल रहा है, या तो रैशनल या n मेरा चल रहा है नेगेटिव इंटीजर, है ना, इन दोनों की बात चल रही है। तो इस केस में तो ठीक है कि मेरा मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए तो मेरी सीरीज कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होने का मतलब क्या है कि ये मुझे एक नंबर दे दे। ठीक है, पर मान लो आपके पास ये आ गया x प्लस ए की पावर n, फिर क्या करोगे, x प्लस ए की पावर n, इसमें क्या कंडीशन है, ध्यान से देखो, दो चीजें यहां से निकल के आती हैं, या तो आप a को बाहर निकाल लो, a की पावर n, तो क्या बचा x बाय ए प्लस 1 की पावर n, है ना, या फिर आप x की पावर n को बाहर निकाल लो तो क्या बचा 1 प्लस ए बाय एक्स की पावर n। ये दोनों आ गए। आगे देखो, जैसे हमने 1 प्लस एक्स की पावर n की केस में किया था कि 1 को छोड़ दो, जो साथ वाला है ना वो लेस देन मोर लेस देन 1 होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे ए की पावर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को छोड़ दो, 1 को छोड़ के क्या है x बाय ए, इसका मोड लेस देन 1 होना चाहिए, तभी ये सीरीज क्या होगी मेरी, कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट का फिर से मीनिंग बता देती हूँ कि इट विल गिव अ नंबर, एक नंबर मिल जाएगा। अगर डाइवर्जेंट हुई फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 को छोड़ के क्या बचा बोलो, 1 को छोड़ के a बाय एक्स, जब इसका मॉड लेस देन 1 होगा तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। तो आपको हर क्वेश्चन में ऐसे करना है, 1 बनाने की कोशिश करनी है और ये चेक करना है कि ये मॉड लेस देन 1 हो। अगर ऐसा है तभी वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, आ गया समझ। एक इसके साथ का क्वेश्चन करते हैं फिर पता चलेगा, असाइनमेंट का ही कर लेते हैं। 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है। The expansion of
इज वैलिड इफ ए ऑप्शन है x लेस देन 2, चलो जी करो, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं कराऊंगी। जो भी ये सीरीज है पहले इसको लिखो, ये मेरी सीरीज क्या है। चलो ये नहीं बन गई, 6 माइनस 3x की पावर -1/2, चेक करो। ठीक है, यहाँ पे देखो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, रैशनल या नेगेटिव आ रहा है ना, रैशनल आ रहा है मेरे पास। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, इन केसेस में क्या करना होता है, किसी तरह ना 1 बना लो आप। हाँ जी, अब 1 कैसे बनाओगे, अगर मैं x को बाहर ले जाती हूँ, x पे तो कंडीशन बतानी है, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस वजह से आप एक बार 6 को बाहर निकाल दो, 6 की पावर -1/2 बाहर निकलेगा, 1 माइनस 3x/6 की पावर -1/2। ये आ गया, ध्यान से देखो मैंने 1 बना लिया है ना। 1 के साथ वाला जो होता है ये क्या हुआ, √6, 1 माइनस x/2 की पावर -12। मैंने कहा था 1 के साथ वाला जो बैठा है उसका आप क्या करोगे, मॉड लेस देन क्या लिखोगे, 1। कितना आंसर आ गया, मॉड ऑफ -x कितना होता है, अगेन मॉड x/2 लेस देन 1, माइनस खत्म हो जाता है, 2 ऊपर ले आओ, मॉड x लेस देन 2। दिस इज माय आंसर, बी ऑप्शन। देखो जी, लग गया पता कैसे 1 बनाना है। तो ये हो गया हमारा रैशनल और नेगेटिव इंटीजर का केस। नेक्स्ट आ गया, हम ये वाली एक्सपेंशन लिख रहे थे, 1 प्लस एक्स की पावर -1, ये आपको ऐसे याद रखनी है। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ ऊपर नीचे दोनों जगह नेगेटिव है, तो यहाँ पे ऊपर वाले के कंपैरेटिवली सिर्फ सारे प्लस ही आएंगे, एंड सो 2 वाले केस में क्या आएगा, 1 माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 4, सॉरी -4x³ एंड सो ऑन। इसमें काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 वाली, ये इजीएस्ट वन है चारों, तभी हम इसको याद कर रहे हैं। 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³ एंड सो ऑन। इसके कंपैरेटिवली यहाँ दोनों में नेगेटिव आ गए तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आप याद रखना। एक ना और आप लिख लो, एक शॉर्टकट है, इस टाइप का कभी बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। पावर, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1, ठीक है, x-1, x-2 अप टू x-n। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, अगर यहाँ पे n दिया हुआ है तो उससे कम पावर ही अगर पेपर में पूछी गई है तभी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं एप्लीकेबल है। यहाँ पे n है, यहाँ पे एक पावर कम का कोफिशिएंट पूछा गया हो इसके अंदर, तो एक फॉर्मूला है क्या, आप यहाँ से ना n पता कर लोगे, n पता करके फॉर्मूला कहता है n+1 डिवाइडेड बाय 2, कोफिशिएंट निकालने का फॉर्मूला और x⁻n-, कर लो नोट इसको जल्दी से। इसके साथ का एक क्वेश्चन करते हैं।
आपके असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन पड़े हैं इससे रिलेटेड। आप एक मैं करा रही हूँ, एक आप खुद कर लेना। 82th क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 49 इन x minus 1, x minus 2 up to x minus 50। पहले तो ये देखो कि क्या ये वैलिड क्वेश्चन है जो मैंने आपको फॉर्मूला कराया, अप्लाई भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है मैम। ठीक है, पीछे क्या है n 50, n की वैल्यू कितनी है 50, एक कम कितना आ गया 49, है ना। n की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, यहाँ पे पुट कर दो -50, 50 + 1 डिवाइडेड बाय 2। पहले तो ये देखो आंसर क्या आ रहा है मेरा, नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव वाले तो चुपचाप ही कट कर दो। आगे देखो ये क्या बना मेरा, -25 × 51 करना कितना हुआ, 1275। तो 1275 बी मेरा आंसर। देखो कुछ पूछना हो। इसका नोट कर लो, ये शॉर्टकट, ये तभी एप्लीकेबल है अगर पीछे n है और आगे n-1 की पावर पूछी गई है, अदरवाइज इट इज नॉट एप्लीकेबल। मैम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 82 बच्चे चेक कर लो असाइनमेंट में। अगर मैम कुछ और है तो फिर कैसे निकालना है? वो पूछेगा ही नहीं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में किसी और पावर के लिए निकालना बहुत डिफिकल्ट है। क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो मीनिंगफुल होगा। हो गया। अब ना आपको देखना आपकी असाइनमेंट में, प्लस जो बाइनोमियल थ्योरम हम अभी कर रहे हैं उसके नोट्स में, इवन जो बाइनोमियल वाला सेक्शन है आपके उसमें सिलेबस में, वहां ना लास्ट में बल्ज़ैनो थ्योरम दे रखी है, वायस्ट्रास थ्योरम दे रखी है, हिल्बोरेल दे रखी है। तो कराने को मैं अभी करा देती हूँ, कोई इशू नहीं है, बट वो जो टॉपिक है ना वो इटसेल्फ थोड़ा सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड है। जब तक आपको सीक्वेंस सीरीज नहीं आता आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैं बोर्ड पे मान लो 10 रिजल्ट लिख दूं, आपको उसकी बात समझ कुछ नहीं आ रही है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसको मैं सीक्वेंस सीरीज में कवर करूंगी। एक तो जब आपके पास असाइनमेंट के कोई क्वेश्चन आ जाए सीक्वेंस सीरीज के सीक्वेंस वाले, आप एक वो नहीं अटेम्प्ट करोगे, और एक नोट्स में जो आपका लास्ट पेज है आप वो नहीं पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर है। सीक्वेंस सीरीज में अपने आप ही मैं कवर करा दूंगी। तो अब ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, मैं कराने जा रही हूँ कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन प्लस आपके डाउट्स। ठीक है, कुछ पूछना है अभी तक तो कुछ बताओ फिर, नहीं तो मैं करा दूँ आगे, एक्सेप्ट डाउट कुछ पूछना हो। ठीक है, करे फिर। मैम जो कोफिशिएंट टॉपिक ऑफ है बाइनोमियल, टर्म फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, ये वाला थोड़ा सा समझा दो, है तो हाँ एग्जाम हाँ, में भी थोड़ा। अदीक्षा रेडिकल फ्री वाले बोल रहे हो क्वेश्चन? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रेडिकल साइंस ये टर्म। हाँ, ये क्वेश्चन करके ही पता चलेंगे, इसके ऊपर कोई ना तो शॉर्ट ट्रिक है ना इसके ऊपर कोई, मतलब हम बोलेंगे कि नोट्स में कुछ है, वो क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, आप बोल देना क्वेरीज जो है, मैं करा देती हूँ। हाँ नवदीप। मैम कोफिशिएंट थे एक्सपेंशन वाले जो लास्ट पे कल आपने टॉपिक करवाया था ना एक, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन
कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला टॉपिक है। हाँ अच्छा बोलो आगे। हाँ उसमें क्वेश्चन करा था एक, वो नहीं हो रहे उसमें क्वेश्चन जो है बोलो लास्ट बोलो पे जो तो। बोलो, एक मिनट में क्वेश्चन खोल लूँ। बोल दो जो भी है। मैम जो लेवल 1 में बाइनोमियल कोफिशिएंट वाला टॉपिक है ना, उसका 44 नंबर क्वेश्चन, जो आपने एंड पे फॉर्मूलाज करवाए थे 2 रेज़ टू पावर n वाले। हाँ नदीफ आप बोलो क्या कह रहे हो, बोलो। मैम जो आपने लास्ट पे कल फॉर्मूलाज करवाए थे ना 2 रेज़ टू पावर n वाले, उसके बेस पे है क्वेश्चन नंबर 44। 44 ठीक है। अब मैं ना सारे डाउट ही लेने वाली हूँ, डोंट वरी, चाहे नवदीप है, अदीक्षा है, कोई और है, अपने डाउट्स पूछ लो ठीक है। बोलो बोलो जल्दी से, कौन कौन सा डाउट। क्वेश्चन मैं नंबर आपसे 7 पूछती मैम। हूँ, रुको रुको, 1 से लेके 20 तक अगर कोई डाउट है वो बोल दो फटाफट, 1 to 20। 7 8 मैम आप असाइनमेंट वाले बोल रहे हो या जो दूसरे उसमें बोल रहे हो? नोट्स वाले में। नोट मैम पहले दूसरे ले लो फिर नोट्स वाले ले लो। असाइनमेंट वाले कह रहे हो, कौन से लेवल 1 वाले कह रहे हो? मैम लेवल वाले किए हैं अभी। कोई बात नहीं, लेवल वाले मैं बाद में लेती हूँ, पहले ये वाले करा दूं, ठीक है। 7 8 आगे 13 में मुझे ये पता नहीं लग रहा कि a+4 भी क्यूब दिया हुआ है, उस क्वेश्चन नहीं करा दूं समझ आ रहा। वो क्वेश्चन, कोई बात नहीं डिस्कस कर लेंगे। 13 के बाद बोलो 16। 13 16 को नहीं बोला मैंने, 16 हो गया। कोई बात नहीं, हाँ नवदीप। असाइनमेंट वाले किए थे मैंने, ये वाले नहीं किए, लेवल 1 वाले किए थे। कोई बात नहीं, वो भी मैं पूछती हूँ, कोई बात नहीं। 9th 10th और 18 18 22 20 तक ही पूछो अभी, ठीक है। ओके 20 तक ये हो गए। अब आ जाओ लेवल 1 वाले। हाँ लेवल 1 वाले बोलो, मैम लेवल वाले बोलो क्वेश्चन बोलो। 4 मैम 5th का ना वो स्टेटमेंट नहीं क्लियर हुई। कोई नहीं, बता दो जो भी है बता दो, बोलो। लेवल 1 का 12 क्वेश्चन 13 और 14। और मैम 10th में नहीं हुआ। 20 तक तो हो गए मैम मेरा। और 20 34 20 तक तो 34 लेवल 1 वाले बोल दो, कोई बात नहीं, जितने हैं बोल दो लेवल 1 के। 44 फोर्थ। फोर्थ मैम 29 भी और 27 26। मैम 8th क्वेश्चन। ठीक है, मैम करा रही हूँ। 33 फर्स्ट मैम। 30 33 40 और 41। 33 40 हाँ और 41। ठीक है। पहले हम इतने कर लें, ठीक है। पहले मैं ऊपर वाले करा रही हूँ, 7th क्वेश्चन। ओके 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 ठीक है। देखो 7th वाले क्वेश्चन में ना क्या है, अकॉर्डिंग टू मी 7th वाले में क्या आएगा, इक्वल न्यूमेरिकली आएगा, बी ऑप्शन पर। ए दे रखा है ना आपकी असाइनमेंट में,
आंसर तो है ही नहीं देखो मेरे 7 पास। जिसका डाउट है, मेरा डाउट है, आंसर है ही नहीं मेरे पास एक्चुअली इस पे, विदाउट तो आंसर आंसर की है। की है ना आपके पास? नहीं मैम, आंसर की नहीं है इसके साथ। आप बताना कि आप कितने क्वेश्चन है आपकी असाइन इसमें, 100। टोटल क्वेश्चन 100। 100। मैं भेज देती हूँ अभी, ओके मैम। अभी भेज देती हूँ। आप ये बताओ कि 7th का एक्चुअली ए और बी में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक में लिखा है इक्वल, एक में लिखा है इक्वल न्यूमेरिकली। अकॉर्डिंग टू मी इक्वली न्यूमेरिकली आना चाहिए। वैसे पेपर में अगर आप एक पीछे क्वेश्चन और देखोगे ना तो वहां इक्वल भी ठीक दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, बी ज्यादा करेक्ट आंसर है 7th में। ठीक है, हाँ बोलो आगे 7th के बाद। 8। ओके, ये ना अभी हमने सेट थ्योरी नहीं की बच्चे, ठीक है। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है ये। अगर मेरे पास n एलिमेंट्स है अलग अलग, डिफरेंट n एलिमेंट्स हैं, अभी आप इसका रिजल्ट नोट कर लो, सेट थ्योरी में करेंगे तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज टू पावर n। फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट 2 रेज टू पावर n। तो 8th का मेरा आंसर आ गया सी। ओके मैम। 8th का सी। उसके बाद आ गया 9th। 9th आंसर बी। आंसर, हाँ 9th के लिए ना शॉर्टकट देख लो। एक 9th क्वेश्चन और एक है 34। 34 लिखवाया अभी तक? देखो 9th के साथ वाला ही 34 है, बोलना ना जब 34 डाउट में होगा। तो एक 9th प्लस 34th क्वेश्चन सेम है। शॉर्टकट सुन लो इसका। जब भी आपके पास जैसे 9th वाले में क्या दिया हुआ है, उन्होंने तो 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 1/2। 26C1, सॉरी 26C0, 26C1, 26C13। ऐसे ही 34th क्वेश्चन भी लिख रही हूँ मैं साथ के साथ, दैट इज 20C0, 20C1 अप टू 20C10। ये 2 तरह के क्वेश्चन है, मुझे इनका सम पूछा गया। ठीक है, अब ना एक पहले से चीज सुन लो। इससे पहले एक तो चीज ये है कि दोनों ही क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है, इवन है। n की वैल्यू क्या है, इवन है। अब आप ना n ऑड का केस लो, n इक्वल टू ऑड, जैसे x प्लस वाई, या फिर आप लो 1 प्लस एक्स की क्यूब, बोलना 1 प्लस 3x 3x स्क्वायर एक्स क्यूब, ये आ गया। यहाँ पे NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू 3 होती है, n की वैल्यू कितनी है 3, ये होता है 3। उधर आओ के पापा इधर आंदे पूछे। भाई प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखा करो। हाँ जी, तो ऑड के केस में 3 है। देखो यहां से अगर आप ऑड प्लेसेस वाले और एक इवन प्लेसेस वाले, अगर आप इनको आपस में ऐड करते हो, 3 + 1 4, 3 + 1 4, आधी आधी टर्म्स का सम जो है वो सेम आता है। और पूछेगा भी ऐसे ही 0 2 का, 1 और 3 का सम। ठीक है, पर इस केस में इवन वाले केस में क्या होता है, ये सुनो इवन का केस क्या है। इवन के केस में जहां n, इसका हाफ करो, 2 का हाफ 1, तो ये हुआ NC0, NC1, NC2। हमेशा आपको क्या करता है वो, पहली इसकी आधी टर्म जो n है, यहाँ पे 2 है, उसका हाफ कितना हुआ 1, तो इनका सम पूछ लेता है। अगर 2 का सम पूछ लिया फिर तो प्रॉब्लम है। हमने क्या रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि ऑड प्लेसेस वालों का सम इक्वल टू होता है इवन वालों के, है ना।
इसमें पहले दो का सम पूछ लिया, इसी वजह से यहाँ पे ये वाली ट्रिक नहीं लगती कि अगर ऑड प्लेसेस का सम इक्वल टू इवन प्लेसेस का सम 2 raised to power n-1 होता है, कल क्लास में कराया था। तो यहाँ पे ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही। हाँ, इवन के केस में जब आपको इससे हाफ तक पूछा गया हो सम, 2 का हाफ कितना है 1, और यहाँ तक सम पूछा गया हो, सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। देखो इवन के केस में 26 का हाफ कितना है 13, अगर यहाँ तक सम पूछा गया हो तो क्या करेंगे? सुनो, अब 26 है यहाँ पे, 26 में एक घटा दो, कितना आया? 25। तो आंसर आएगा 2 प्लस 26 का हाफ कितना है 13, मतलब कि लास्ट टर्म। इसका आप क्या कर दोगे? हाँ, ये शॉर्टकट है। ऐसे यहाँ पे देखो 20 है, 20 में से एक कम कर दो, कितना आया? 19 प्लस 20 का हाफ कितना हुआ 10, दैट इज माई लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का आप क्या कर दोगे? हाँ, ये दोनों आंसर है। देखो आया समझ में कि नहीं कैसे किया? ये सिर्फ इवन वालों के लिए एप्लीकेबल है? यही चीज तो मैं बता रही हूँ कब से कि ऑड वाले केस में तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। वहां पे या तो ऑड प्लेसेस या इवन प्लेसेस वाले बनते हैं जिसका आंसर 2 raised to power n-1 होता है। we already done this shortcut or we can say formula, बट इन इवन के केस में यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं और हमेशा हमें पहली 2 का पहली 4 का ऐसे का सम पूछेगा, मतलब 2 की पावर हाफ, 2 की हाफ कितनी है 1, हाफ तक का सम पूछेगा ही पूछेगा। ये क्वेश्चन पे शॉर्ट ट्रिक चलती है। ये तभी एप्लीकेबल है अगर n इवन है, और पूछेगा भी यही से, होगा भी इवन ही, इसी के लिए फॉर्मूला है। अदरवाइज ऑड के लिए नहीं है। ऑड में ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। ऑड के केस में इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस वाला होता है जिसका आंसर इवन है। देखो मैम लास्ट में हमेशा हाफ ही होएगा, जैसे 26 सी 30 है। ये तभी एप्लीकेबल है अगर इसका हाफ हो, अदरवाइज कैलकुलेशन में तो पेपर वाला पूछेगा ही नहीं, लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। ओके। देखो क्वेश्चन पूछे वो जाते हैं जो जल्दी हो जाए 1 मिनट में, ठीक है? या तो 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन ये है, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, या एक ही वाला है। अगर किसी को इनकेस शॉर्टकट से नहीं करना, लंबे वाला मेथड करा दूं, एक बार बता दूं? एनीबॉडी इंटरेस्टेड? नहीं? अगर फिर भी किसी ने पूछना हुआ ना कि एक्चुअली इसके पीछे रीजन क्या है, तो कोई बात नहीं, मुझे टेक्स्ट कर लेना, मेरे पास किया हुआ है, मैं आपको सेंड कर दूंगी। एक मिनट लगेगा, सुन ही लो चाहे। देखो 26C0 26C13 ये कब बनता है ऐसे? अगर 1 प्लस एक्स की पावर 26 की एक्सपेंशन की गई है, बोलना क्या आएगी? 26C0 26C1 एक्स, 26C26 एक्स की पावर 26। हर जगह एक्स की वैल्यू क्या रख दो? 1 रख दो। जैसे हम सम ऑफ कोफिशिएंट निकालते हैं, तो 2 raised to power 26 26 0 20C1 26C2 लास्ट आ गया 26C26, ये आ गया। मुझे 13 तक का सम निकालना है ना? अब आप ऑब्जर्व करो कि 26C12 कितना होता है। कल एक फॉर्मूला कराया था,
एनसीआर इक्वल टू एन माइनस आर के इक्वल होता है 26C 26 माइनस 12 कितना हुआ 14 के इक्वल आ गया है ना। कहने का मतलब क्या है, जब भी यहाँ पे 26C 13 आएगा उससे पहले आएगा 26C 12 26C 14 26C 26 ये दोनों भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। अकेला बेचारा बीच में ये रह जाएगा, ये इसके इक्वल होगा, फर्स्ट और लास्ट इक्वल होगा। याद है ना आपको कल कराया था फर्स्ट और लास्ट इक्वल होते हैं। तो 12 तक क्या होगा, 0 से चल के 12 तक क्या होगा, पीछे वाले के साथ सारे सेम आ जाएंगे। तो फिर क्या बनेगा 2⁻26 डबल हो जाएगा क्या 26C0 26C1 26C12 और बेचारा अकेला क्या रह जाएगा 13 वाला। ठीक है, अब आगे देखो। हमें क्या निकालना है 0 से लेके 12 प्लस एक 13 भी निकालना है, कोई बात नहीं, पहले उसको उधर इधर ले आओ। 2⁻26 माइनस 26 C13 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया C0 से लेके 12 तक चल के 12 तक आंसर आ गया। अगर आपको प्लस यहाँ 26C13 करना है तो यहाँ पे भी तो प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब आ गया आंसर, ये देखो। तो अब इसको 2 से डिवाइड करो, 2 की पावर 25 माइनस 26C 13 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 26C 13 ये हाफ है, ये +1 है, तो कितना हुआ 26C 13/2। यही शॉर्टकट था, देखो समझ आ गया। ठीक है, जिसको करना हो कर लो। शॉर्टकट भी सॉल्व करके ही बनते होते हैं, ऐसे नहीं बनते। बस जब आप एक ही टाइप के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो वहां से शॉर्टकट क्रिएट हो जाता है। इसके बाद 7 8 9 हो गया 10 10 वाला क्यों नहीं हुआ, किसका है ये 10th किसका है, एक बार बता तो दो किसका डाउट है। 10th मैम हो गया, ये तो नहीं है मेरा, इसका आंसर मैम सी। 14th का आंसर बताना क्या है। देखो ये था, 10th इसका का आंसर बी है, पूछा है। हाँ आंसर बी है 10th का, तो 2⁻13 हाँ माइनस वो तो 14। ठीक है भाई, जिसका 10th का डाउट था ना प्लीज वो आगे आके बोले, ताकि मैं उससे कॉन्वर्सेशन करके सॉल्व करा दूं, अदरवाइज मैं छोड़ देती हूँ। है 10th किसी का डाउट। जब हम 1 + x की पावर 13 में लिखते हैं 13C0 13C1x 13C13x 13 होता है, तो ये सारे सम निकालने के लिए x की वैल्यू को क्या पुट करते हैं 1, तो कितना आया 2⁻13। ये 13C0 कितना होता है 1, 13C1 कितना होता है 13, पर हमें तो 2 से लेके 13 तक पता करना है ना। x की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 रखी हुई है, तो अगला आएगा 13C2 यहाँ पे 1 13C13 यहाँ पे भी 1। आपको ये सारे पता करने हैं, तो इधर क्या है 14, उधर जाके -14 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया ये आपका, बी ऑप्शन आ गया 10th का बी। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, 13 में क्या पूछ रहे थे। स्टेटमेंट में मुझे डाउट है, स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही, ये कैसे होगा 13 बता दो। स्टेटमेंट में है a+4b का क्यूब a-4b का क्यूब की पावर 2, ये है। इसमें ऊपर सेम पावर है 3 3, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बन रहा है a² - 4b² की क्यूब का स्क्वायर। देखो क्लियर,
ओके मैम। ए स्क्वायर माइनस 4b² की पावर 6। अब ये बाइनोमियल में नहीं बन गया? अगर ऊपर 6 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 7। 7 आंसर है। यस मैम। हाँ और बोलो। 13 भी हो गया। 16 मैम 14। 14 रैशनल नंबर आएगा इसका आंसर। अच्छा ठीक है मैं समझ गई क्या इसमें डाउट होगा आपको। मैम इसमें n+1/2 का फॉर्मूला लगेगा ना? 14 में हाँ जी। मैं अभी बताती हूँ, फिर आप बताना आपने कैसे किया। उसने कहा कि ये क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर, कोई रैशनल इरैशनल नंबर, क्या आएगा? अगर आपको याद हो कल मैंने 4 का पास्कल ट्रायंगल कराया था, याद है? जिसकी पावर 4 हो तो क्या आता होता है यस उसमें? मैम। 4 बटे में क्या आता है? 14641। 14641। हाँ तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे? 1 4 6 4 1। और इसके भी क्या होंगे? 1 पर अगला -4 आएगा, फिर 6, फिर -4 1। देखो ये क्लियर है? शॉर्टकट के वे से करा रही हूँ, अदरवाइज तो लिखने को तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है तो जब हम इनको ऐड करेंगे ये वाले कट जाएंगे। मैं इनको क्यों मैम। लिखूं, है ना? जब मैं इनको ऐड करूंगी तो इसका भी पहला कोफिशिएंट और इसका भी पहला कोफिशिएंट जब आपस में ऐड होंगे तो 2 नहीं बन जाएगा? ये भी 2 हो जाएंगे, ये भी 2, ये भी 2। तो मैंने 2 पहले ही बाहर निकाल दिया। अब ये बताओ 1 कब आता होता है पहले केस में? 4c0 √3 की पावर 4 1 की पावर 0। कोफिशिएंट तभी आता है ना, देखो तभी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आया था। 6 कोफिशिएंट कब आता है? 1 2 3 थर्ड टर्म में आता है। थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे इसकी? थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे? 4c2 करके आएगी ना थर्ड टर्म। तो Yes, अगर ma'am. यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे मेरा 2 है तो 1 की पावर 2 हो जाएगी, √3 की पावर 4 - 2 2 हो जाएगी। पीछे वाला क्या है? 1 1 कोफिशिएंट है, √3 की पावर, हाँ जी, यहाँ 4 पावर, यहाँ 2 पावर। अगली बार कितनी हो जाएगी? 0 1 की पावर 4। पहले तो ये बताओ क्या यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया, जिसका भी डाउट है? आ गया मैम। ये आपको जल्दी से लिखना आना चाहिए तभी पेपर में होगा। 2 इसकी पावर 4 करो, 3 3 9 हो गया, ये 3 6 3 18 हो गया, और ये 1 हो गया। क्या आ रहा है ये बोलना? एक रैशनल नंबर नहीं आ रहा। पहले ऑप्शन क्या है? आपने फॉर्मूला भी तो बताया था। नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर तो है ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है इरैशनल नंबर, वो भी है नहीं। तो सेकंड ऑप्शन आएगा रैशनल नंबर। सेकंड ऑप्शन आंसर। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? हम इसका आपने फॉर्मूला भी तो बताया था कि ये इसको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है तो n+1/2 निकालना है अगर n ऊपर इवन हो तो। पर सुरुचि नंबर ऑफ टर्म्स पूछी नहीं है, उसने कहा ऐड करके क्या नंबर आएगा? नेगेटिव इंटीजर, रैशनल की इरैशनल। ओके मैम। नंबर ऑफ टर्म्स पूछी नहीं है। जिसका डाउट था भाई क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ठीक है 16 के बाद आ गया 18। इसने क्या कहा? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8। एन पता करो। पहली बात तो इसको करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, थोड़ा करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। x की पावर 7 कब आएगी?
अगर आप देखो पीछे बैठा है तो x/3 की पावर 7 तभी 7 आएगा ना। 8 कब आएगी जब x/3 की पावर 8 करेंगे। पहले तो यही देखा करो, इसकी पावर 7 करूंगी तो 7, 8 तो 8, ठीक है। अब यहाँ पे 7 पिछले वाले के लिए 7 कब आता है, NC7 तभी यहाँ 7 आएगा। यस मैम। तो आगे वाले 2 के लिए क्या बचा, n-7, ओके मैम। n-7। इसके लिए क्या आया है, NC8, NC8 2 2 की raised to पावर power n-8, n-8। है ना। अब x की पावर 7 का कोफिशिएंट कर रहे हैं तो यहाँ x को तो हटा दो, ये कोफिशिएंट आ गया। x की पावर 8 के लिए x को हटा दो, ये दोनों कोफिशिएंट कहते हैं इक्वल है, n की वैल्यू निकालो। ओके देखो n फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल n-7 फैक्टोरियल, यहाँ n-7 है, यहाँ n-8 है। ये छोटा है ये बड़ा है, और कितना छोटा है ये इससे, 1 छोटा है, तो सिर्फ 2 नहीं रह जाएगा ये काट पीट के। यहाँ पे देखो 1/3 की पावर 7 है, ये बना n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n-8 फैक्टोरियल। यहाँ 1/3 की पावर 8 है, जब आप इनको काटो पीटोगे तो सिर्फ यहाँ 3 नहीं रह जाएगा, है ना। आगे आ गया n फैक्टोरियल कट के 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल काटो, यहाँ सिर्फ 8 रह जाएगा। 8 रह गया, इधर n-8 रह गया। हाँ इस यहाँ पे n-7 रह गया क्योंकि उसके बाद n-8 फैक्टोरियल आएगा, वो इससे कट जाएगा। ऐसे जल्दी कैलकुलेशन करो तो 2/n-7 1/8 × 3 आ गया, है ना। तो ये आ गया, और तो नहीं कुछ रहा। इसको ऊपर नीचे ले जाओ, 8 या 24 × 2 48, n-7, n की वैल्यू आ गई 55। हाँ जी किसका डाउट था, मैम मेरा। हाँ 18 का 55 आएगा आंसर। चेक कर लो कौन सी ऑप्शन है। बी। हाँ ठीक है। ओके मैम। मैम 16 दा बी ऑप्शन आना ना, किधर 16 दा 16 का एक बार साफ वाले से पूछो, अभी कराया तो है। सर में सी ऑप्शन। 16 का बी है, ए एक्स और वाई को इक्वल टू 1 पुट करके a + b रेस्ट पावर n आ जाएगा। अच्छा और the 16 का भी coefficient बाकी है ना। हो गया तो मैम, इस 16 इजी है। 16 में आंसर में तो सी है। अभी बता देती हूँ, देखो 2⁹ की पावर 100 है, तो 2⁹ आ गया मेरे पास, ठीक है। इसकी क्या पूछे कि लास्ट डिजिट बताओ। नहीं सुन लो मैम वो जो नोट्स वाला 16 है, नोट्स वाला नोट्स वाला ही बता 10 ना। नहीं मैम वो क्वेश्चन और है, ax + by रेस्ट पावर n। उसमें तो x = 1 y = 1 फिल करके b आंसर आ रहा है। अच्छा आपके वाले में कुछ और होगा, बताना क्या है। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ax + by रेस्ट पावर n। कल कराया था क्लास में, जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना हो वेरिएबल को क्या 1 1 पुट क्या कर कर देंगे। दो, हाँ जी, तो सम कितना आ जाएगा, a + b की पावर n। हाँ जी मैम ठीक है। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। b सही बस था। ठीक है फिर। मैम बट इसकी ऑप्शन में सी आंसर दिया हुआ है, किसमें 16th में जो आंसर की है उसमें सी दिया हुआ है। सी क्या ऑप्शन बन रहा है बोलो। सी a⁻n-1 + b⁻n-1। नहीं गलत है, या तो आपके पास कोई आंसर की और होगी।
नंबर नहीं सी। मैम, कई क्वेश्चंस हैं उसमें गलत आंसर्स है, हमारा कुछ और आ रहा है, वहां पे कुछ और दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे। मैम अच्छा, उसी के नीचे आंसर की दी हुई है, जो आंसर की आप नोट्स पे मैं अभी कोई बात नहीं, आपको ना प्रॉपर देख के मैच करके प्रॉपर आंसर की अभी भेज देती हूँ। हाँ ठीक जी। है, और एक ना क्वेश्चन नंबर 15 और 99, ये दोनों सेम है बट उसका आंसर डिफरेंट है, ये भी चेक कर लेना। बता दो अभी 15 बोल रहे हो, 15 कौन सा, फिफ्थ टर्म? हाँ जी, एंड में से फिफ्थ टर्म निकालनी, वो 15 और 99 स्टेटमेंट सेम है बट आंसर डिफरेंट है दोनों। 15 का आंसर कितना है आपका? एक मिनट रुक जाओ। 15th में डी आंसर आएगा, है ना? जी मैम, यही 15th है। में हाँ, 15th में डी आंसर है। आप कह रहे हो 99, x³/2 माइनस 2x। भाई कहाँ, 99 में देखो 2 के नीचे x² है, कहाँ स्टेटमेंट सेम है बताओ, कौन कह रहा है? हाँ जी मैम, वो डिफरेंट है, सॉरी। हाँ डिफरेंट है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, डिफरेंट था क्वेश्चन, ध्यान रखो। मैं अभी चेक कर देती हूँ कि आंसर की कौन सी है आपके पास। 24 और 30। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अभी मैं आगे वाले लेती हूँ डाउट, पहले लेवल वाले करा दो। हंड्रेड क्वेश्चन है आपके पास भी, आपने कहा आपका 16 कोई और है ना? हाँ जी, आपके पास 16 क्वेश्चन कोई और है? मैम मैं सेंड करूँ जो असाइनमेंट मेरे पास है उसमें? नहीं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन का फर्क है 16 का, अदरवाइज दोनों ही सेम है 16 को छोड़ के। जो जो आपको लगे ना डाउट, आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगी किसका क्या आंसर होगा, ठीक है? इसमें तो है ही नहीं आंसर की, जो ग्रुप में आई थी ना पीडीएफ, उसकी आंसर की तो साथ में आई नहीं, 100 क्वेश्चन आए थे बिल्कुल। मैं वो कर देती हूँ, कर देती हूँ। ओके। जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, मैं सेंड कर देती हूँ, फोन में है, फोन इस पे लगा हुआ है रिकॉर्डिंग में, मैं कर देती हूँ। ओके मैम। अब आप तो बोलो, लैंड वाले करते हैं अभी। हाँ जी, ये आ गया बाइनोमियल के क्वेश्चन, आपने कहा फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स इन
x माइनस ये अब ना पहले आप एक चीज सुनो, अभी तक हमने फॉर्मूले किया नंबर ऑफ टर्म के, एक चीज और देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर मान लो 2 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 3 आएंगी। 3 कैसी आई वो देखो, जैसे ये वाला लो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, हाँ इसमें 3 टर्म्स आई। एक्स की सबसे छोटी पावर देखो क्या है, 1 आएगी 2x। या एक्स स्क्वायर, तो एक्स की पावर 0 से लेके एक्स स्क्वायर तक की टर्म्स आई मेरे पास। 0 से लेके जब हम 2 जाते हैं तो कितने नंबर आते हैं? 3 आते हैं ना। तो ऐसे भी नंबर ऑफ टर्म्स निकाली जा सकती है, जैसे इस वाले में करो, सारे में एक्स कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 3x प्लस 3x का स्क्वायर की पावर 20। एक चीज और याद रखना, ये वाला हम ट्रिक तभी लगा सकते हैं जैसे यहाँ पे 1 के बाद x था, मतलब x की असेंडिंग पावर्स हो, ऐसे नहीं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 2 पूछ ली, इस पे नहीं एप्लीकेबल है, क्योंकि x की पावर 0 से सीधा जंप है एक्स स्क्वायर तक का। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहले 1 है, 9 पावर, 1 पावर 2 पावर, असेंडिंग है ना, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपको वही पूछा जाएगा जो मीनिंगफुल होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए x की पावर 20 है, ये तो कुछ नहीं कर रही बेचारी, कुछ नहीं करेगी, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये तो कोई इफेक्ट नहीं करेगी। अब आप 1 की पावर 20 करोगे कभी ना कभी जब इसकी 20th पावर खोलोगे, और सबसे पीछे देखो 3x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आएगी? 40 नहीं आएगी। 1 की पावर जब आप 20 कर रहे हो तो 1 आएगा, तो x की पावर 0 से चल के x की पावर 40 तक पहुंचे, बाहर है x की पावर 20। जितनी अंदर टर्म्स होगी, जितनी अंदर टर्म्स होंगी बस वही आंसर है। क्यों? x की पावर 20 ने तो सिर्फ हर के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अंदर कितनी टर्म है ये पता होनी चाहिए। 0 से लेके 40 तक की गिनती कितनी होती है? 41। तो नंबर ऑफ टर्म 41 होगी। देखो जिसका डाउट था क्लियर है? यस मैम। 4 हो गया, उसके बाद आ गया 8। एक 5th की 1 मिनट स्टेटमेंट वो देखना एक बार। हाँ 5th वाले में क्या है देखो, द टर्म विद द कोएफिशिएंट ऑफ 6c2 लिखा है। मैम ये 6c2 बोलो मैम ये क्या? स्टेटमेंट समझ नहीं आई। 6c2 का कोएफिशिएंट बताना है इन 1 प्लस एक्स की पावर 6, ओके और 6c2 किसके बराबर होता है? 6c4 के नहीं होता? यस मैम, वो तो हो गया मैम, वो ना मुझे स्टेटमेंट ही नहीं पता थी कि वो क्या लिखा है 6। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। 6c2 6c4 ये कब आता होता है? जब हम t3 थर्ड टर्म पुट कर दे, तभी तो यहाँ ये r+1 होता है, यहाँ r होता है, तो ये t5, दो आंसर आ जाएंगे, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, आप पूछ रहे थे 8th क्वेश्चन, कोएफिशिएंट ऑफ 3r टर्म। मैम जो 7th क्वेश्चन है ना, अगर उसको हमने बाय ऑप्शन किया तो वो हो गया आराम से, पर लेकिन जो मतलब वैसे उसको पुट करके देखते हैं तो वो काफी लेंथी जा रहा है, तो चाहे बाय ऑप्शन ही कर ले। हाँ जी बाय ऑप्शन ही कर, क्योंकि मैम फिर वो तो सॉल्व भी नहीं हो रहा, काफी लेंथी चला गया। कोई बात नहीं, बाय ऑप्शन कर लो। कोएफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म एंड r+2th टर्म इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर 2n आर इक्वल। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। किसमें? इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n में। तो इसने कहा एक तो n की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, r की वैल्यू 1 से ज्यादा। तो आप क्या निकालो?
रिलेशन निकालना है। r इक्वल टू n बाय 2 है, r इक्वल टू n बाय 3, r इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, r इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इनमें से देखना है। ओके, देखो पहली बात तो n कितने से बड़ा होना चाहिए? 2 से बड़ा। 3 ले लो, रखो यहाँ 3 कितना आया? 6 आ गया। पास्कल ट्रायंगल से जल्दी से इसके वो बोलो, कोफिशिएंट बोलो। 1 6 15 20 20 15 6 1। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने क्या रखी है? 3। ठीक है, अब यहाँ पे ना r पुट करना शुरू करो। r की वैल्यू भी 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 2 लोगे। जब आपने 2 लिया तो कितना आया? 3 टू द 6th टर्म, और यहाँ पे जब आपने 2 पुट किया तो इक्वल टू 4th टर्म। देखो 6th टर्म इक्वल टू 4th टर्म है कि नहीं? चेक करो इसमें। 1 2 3 4 5 6, 4th टर्म 1 2 3 4 इक्वल नहीं आ रही ना ये। r की वैल्यू 2 रखी, 2 2 4, 1 2 3 4 और ये आगे 6। मतलब कि n इक्वल टू 3 के केस में हमें कुछ नहीं मिल रहा। n इक्वल टू 4 पुट करो, कितना आया? 8 आ गया। 8 के अकॉर्डिंग वो पास्कल ट्रायंगल के कोफिशिएंट बोलो। 7 वाले के, अगर ये 6 वाले के है तो 7 वाले के कितने आएंगे? 1 7 21 35 21 7 1। अगला आया 1 8 28 56 70 56 28 8 1। ठीक है, n की वैल्यू 4 ले ली हमने, r की वैल्यू अब आप 2 पुट करो। r की वैल्यू 2 रखी, कितना आएगा? 6th टर्म चेक करनी है और एक 4th टर्म करना। 6th और 4th 1 2 3 4 5 6 56, 4th 1 2 3 4। देखो इस केस में ठीक आ गया कि नहीं? ये चेक करना पड़ेगा पुट कर करके। देखो ये 6th और 4th टर्म ठीक आ गई। मतलब कि जब m की वैल्यू 4 है, r की वैल्यू 2 है, तो बिल्कुल ठीक हमारा रिजल्ट मैच कर रहा है जो उसने कहा है। अब आप ऑप्शन पे आ जाओ। n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2 पुट करना। यहाँ पे n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2 सेटिस्फाई हो रही है? यस। यहाँ सेटिस्फाई करो। n की वैल्यू 4, r की वैल्यू 2 आ रही है? नहीं, ये भी नहीं आ रही, ये भी नहीं आ रही। तो ए ऑप्शन है। बोलो जिसका डाउट। हाँ जी मैम, ठीक है मैम। ठीक है, थोड़ा करके देखना पड़ेगा, नो डाउट। अगर वैसे करोगे तो लेंथ ही चला जाएगा, बाय ऐसे करो पुट करके। 8th के बाद आपने पूछा 10th ना? ये हो गया मैम, ये हाँ, आपने अभी कराया है। करवा दिया आपने। 10th हो गया, 12th भाई 12th क्यों नहीं हुआ? 12th तो इजी है। 12th हो गया मैम। 12th किसी और तो easy था। हाँ 13 नहीं हुआ है ना? 13 मेरा तो हो गया मैम, किसी और पे। नहीं मैम 13 मेरा नहीं हुआ 13। हाँ, जिसका भी नाम हो ना वो डेफिनेटली बोले। नाम क्या है बच्चे? नवदीप। क्या? नवदीप। हाँ नवदीप, आपने पूछा ए और बी आर द कोफिशिएंट ऑफ। ए जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट, एक n माइनस आर। किसके अंदर देखना है? 1 प्लस एक्स की पावर n के अंदर, है ना? मैम ये हाँ प्रॉपर्टी नवदीप, बनेगी। हाँ नवदीप ध्यान से देखो, एक्स की पावर आर कब आएगी इसके अंदर? जब एन सी आर होगा 1 की पावर n माइनस आर। देखो नवदीप, यहाँ क्लियर है? यस मैम। एक्स की पावर n माइनस आर कब बनेगी?
अगर एन सी नीचे एन माइनस आ जाएगा तभी उसके साथ पे मैच करेगा ना। हाँ जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो कोफिशिएंट क्या हुआ एक्स की पावर आर का और एक्स की पावर एन माइनस आर का। इसका एनसीआर, इसका एनसी एन माइनस आर। कल रिजल्ट नहीं कराया था कि ये दोनों क्या होते हैं इक्वल। ये ए है, ये बी है, तो ए इक्वल टू बी नहीं आ गया ना जी। ठीक है। हाँ 13 हो गया, 14 14 किसका बोलो। बोलो जी। मैम मेरा अपनजोत। हाँ ठीक है, बी और एन की वैल्यू निकालनी है। खोलना एक बार अपन इसको खोलना। एन सी 0, 1 की पावर एन, बी वाई की पावर क्या होगी 0। अगला एन सी 1, 1 की पावर एन माइनस 1, बी वाई की पावर 1। देखो एन सी 2, 1 की पावर एन माइनस 2, बी वाई की स्क्वायर। ऐसे चलेगा। अब देखो ये आप खोलो 1 बनेगा प्लस, इसको खोलो, इसको खोलो, एन इंटू बी वाई बनेगा। अगला बनेगा एन एन माइनस 2 एन एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बनेगा। देखो ठीक है। हाँ जी मैम। अब आप ना इसके साथ इक्वेट कर लो। ये देखो y का कोफिशिएंट कितना है 8, यहाँ y का कोफिशिएंट m इंटू बी। अगला है 24, y स्क्वायर का कितना है n n माइनस 1 2 फैक्टोरियल b स्क्वायर, है ना। हाँ जी। अब बी स्क्वायर को b डॉट बी लिख लो। एक तो n b से मल्टीप्लाई कर दो और एक b अंदर ले जाओ, n b माइनस बी बाय 2। देखो क्लियर। यहाँ 24, एम बी की वैल्यू 8 रख दो, एम बी की वैल्यू 8 रख दो। 4, ये हो गया 6, 8 माइनस बी, बी की वैल्यू 2 आ गई। अगर हाँ बी जी की वैल्यू 2 आ गई तो एम की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पुट करो। मैम, देखो मैंने ना दिक्कत आ ऐसे गई। किया था, मैंने ऐसे किया एन को 2 पुट कर दिया, तो इस हिसाब से मेरा ऑप्शन ए बन रहा था। एन को आपने 2 कैसे पुट कर दिया, अपनी मर्जी से कैसे कर लोगे। मैम आप जैसे क्वेश्चंस में कराते हो कि एन की कोई भी वैल्यू लेके जैसे 1 पुट करके 2 पुट करके। सुनो सुनो, को आपने कहा कौन सा ऑप्शन बन गया, एक मिनट बोलो। ए ऑप्शन मैम। अब आप ये देखो ए ऑप्शन में एन और बी की वैल्यू देखो, मल्टीप्लाई करके 8 बन रही है, एन हाँ इक्वल जी। टू 8। ऐसे ही फिर सी ऑप्शन भी तो देखो। हाँ जी मैम, ए और सी में ही कंफ्यूजन हो रही थी कि ये ए क्यों नहीं आ हाँ रहा फिर। नहीं, ऐसे नहीं, फिर हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, क्योंकि इस केस में तो हमें इक्वेशन दे रखी है कि इसी को सेटिस्फाई करता हो। वो तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए एक बार एन की वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे तो प्रॉपर वैल्यू निकलेगी ना, क्योंकि मेरे पास 2 कंडीशन दे रखी है। ठीक है मैम, ओके। जहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं है वहां पे ही वैल्यू रख सकते हो, हर जगह अपनी मर्जी से एन नहीं रखना। आंखें बंद करके एन नहीं रखना। 14 हो गया, मैम 16 है अब। 16 करा। ये क्यों नहीं हुआ भाई, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला कराया हुआ है। इसमें सारी नेगेटिव टर्म्स आ जाएंगी, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 16 का फॉर्मूला नहीं कराया था, n + मैम ये 1 वही डिवाइडेड बाय 2। और टर्म थी तो n+1/2 करके आ जाना था सीधा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस मैम। हाँ तो n की वैल्यू 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5 आंसर आ गया।
ओके मैम। अच्छा 34 करा दो। 34 मैम नहीं, अभी तो बहुत है बीच में। तो आपने तो बोले नहीं। मैम लिखवाए हुए हम लोगों ने शायद। अच्छा ये वाले रह गए 26 27 है ना। 34 भी मैम करा दो। मैम 20 और 21 ना दोनों एक जैसे, इनमें से कोई भी एक करवा दीजिए प्लीज। हाँ 20 और 21। ओके ठीक है ठीक है। 1 + x² की पावर 5 बोलना। मैम 1 + x की पावर 5 इंटू 1 + x की पावर 4। मैम प्लस है। 1 + x की पावर 4 किसका कोएफिशिएंट पूछा है। x की 5 का। इसमें मुझे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट देखना है। ध्यान से देखो, जब मैं इसकी एक्सपेंशन खोलूंगी तो या तो 1 आएगा या x² या x² का स्क्वायर, x² की क्यूब। ये समझ आया जिसका डाउट है कि ये कैसे बनेगा। यस क्योंकि मैम। ये देखो जब आप बाइनोमियल इसके एक्सपैंड करते हो तो एक बार तो x² की पावर 0 आती है तो 1 देगा, x² की पावर 1 x², x² की पावर 2 ये ऐसे नहीं होता बोलो। यस मैम। यहाँ पे क्या क्या बनेगा। अब ध्यान में रखो कि मुझे x की पावर 5 चाहिए। x की पावर 5 बनाने के लिए 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x 3 होना चाहिए मैम। 5 है बच्चे वहां पे। ओके। हाँ x की पावर 5 है ना। हाँ 5 है। x की 5 यहाँ से पे क्या कितना रखेंगे। जिसका डाउट है बोलो। x की पावर में मैं क्या रखूंगी कि मल्टीप्लाई करके x की पावर 5 आ जाए। 5 ही रखेंगे मैम। क्या 5 आ सकता है इस केस में। नहीं मैम। तो ये तो खत्म, ये नहीं चलेगा। स्क्वायर है तो यहाँ कितनी चाहिए 3। यहाँ 4 पावर है तो यहाँ कितनी चाहिए 1। 1। यहाँ 6 है तो कितनी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो 4 मैम। दूनी 8 नहीं। ठीक है। अब देखो x² कब आ गया, जब x² की पावर 1 होगी। तो इसका कोएफिशिएंट कैसे खोलेंगे, जब x² की पावर 1 आ जाए। n सॉरी 5c1 पहले की पावर 4 और x² की पावर 1 ऐसी बनेगा कि नहीं। यस मैम। जो यहाँ होता है वही ऊपर होता है तो कोएफिशिएंट यही रह गया। ऐसे 2 के केस में 5c2 x² का स्क्वायर, ये कोएफिशिएंट आ गया। हाँ जी। x³ कब बनेगा यहाँ पे 4c3 होगा। 1 कब बनेगा जब 4c1 होगा, है ना। अब x की पावर 5 तब बनेगी जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगी। 5c1 इंटू 4c3 सम ऑफ द कोएफिशिएंट पूछा है तो ऐड 5c2 4c1। तो ये हुआ 5 4 3 2 3 2 5 4 2 4c1 4। ये हो गया 20, 2 कट के 2 4 2 के 8 5 40 60 आंसर आ गया। क्लियर है जिसका डाउट था। यस मैम। आगे पूछो। हाँ इसके बाद है 26। किसका है। मैम मेरा मैम इंडिपेंडेंट टर्म वाला ना एक बार करवा दीजिए एक।
MCR, n की वैल्यू कितनी है 8। जनरल टर्म लिखो। देखो जनरल टर्म लिखनी आती है 8CR 1/2 की पावर 8 माइनस आर, y की पावर 8 माइनस आर बटा 3, y की पावर माइनस आर बाय 5। इंडिपेंडेंट कब होगी जब ये 0 हो जाएगा, मतलब 8 माइनस आर बाय 3 ऐड हो जाएंगे माइनस आर बाय 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये आ गया मेरे पास, वो ले लो एलसीएम। 8 5 40 माइनस 5 माइनस 3R, तो ये आ गया -8R प्लस 40 इक्वल टू 0। उधर चला गया, आर की वैल्यू 5 आ गई। जब आर की वैल्यू 5 आ गई तो इसमें क्या पूछा है कौन सी टर्म होगी। अगर आर की वैल्यू 5 है तो ये क्या होती है TR प्लस 1th टर्म, तो ये T6th टर्म नहीं होगी T6। देखो जिसका डाउट था। ओके मैम। ठीक 26 27 27 अब हो जाएगा। x की पावर 4 का ही है ना, पहले आप जनरल टर्म लिखोगे फिर x वाले इकट्ठे कर लोगे, जहां पे मैंने ये 0 लिखा था आप क्या लिख दोगे 4। हो जाएंगे, जितनी पावर कही गई हो उतनी ही इक्वेट कर लो। द टर्म कंटेनिंग x ऐसे 28 भी हो जाएगा, 28 करा देती हूँ कोई। द टर्म कंटेनिंग x पावर कितनी है 5 5CR x स्क्वायर की 5 माइनस आर 1/x की r किस क्या चाहिए टर्म कंटेनिंग x। ओके क्या हो गया 10 माइनस 2R नीचे x की पावर r 10 माइनस 3R हो गया। बोलो भाई जिसका डाउट था, ये x की पावर निकल गई, हमें सिर्फ x चाहिए टर्म ऑफ x, तो इसको 1 से इक्वेट करेंगे तो 9 आ गया। r की वैल्यू कितनी आ गई 3, r की वैल्यू 3 तो कौन सी टर्म होगी 4th टर्म होगी। बोलो किसका डाउट था ये, अनु आप। नहीं मैम। आवाज तो मुझे पहचान है, कौन है भाई एक बार बता दो कि आ गया समझ ताकि मैं आगे चलूं। भाई किसका डाउट है। मैम मैंने तो उससे ऊपर वाला पूछा था, ये मेरा तो नहीं है ये वाला। अच्छा ठीक है ठीक है। मैम एक 31 टर्म की स्टेटमेंट रीड कर दो, वो समझ नहीं आई बस, मतलब वो लिखी नहीं हुई प्रॉपरली। इफ 9th टर्म इन द एक्सपेंशन x की पावर 10 प्लस x की पावर माइनस 10 रेज टू पावर, नहीं समझ में आ रही, मुझे भी नहीं आ रही है समझ में, छोड़ दो इसको कोई बात नहीं, क्लियर नहीं है ज्यादा। और बोलो x की पावर 10 प्लस x की पावर -10 की होल पावर n। एन है ठीक है। हाँ एन इक्वल टू पूछा हुआ है, लग गया पता कौन है ये शैला। शैलजा मैम, यस मैम। हाँ ठीक है, आपने कहा था 31, बस अब यही रहेगी बाकी कल करें। यस
मैम बाकी तब 34 करवा दो मैम, हिंट दे दो, कर लेंगे खुद। ठीक है 34. The number of integral terms in the expansion. Okay. 5 की पावर कितनी है? हाफ. 7 की पावर कितनी है? बोलना. 1/6 होल पावर कितनी है? 642 642 देखो इसमें इंटीग्रल पावर पूछे, पहले इसकी जनरल टर्म लिखो. 642 CR 5 की पावर हाफ की पावर 642 माइनस R, यही आएगा. 7 1/6 की पावर R, है ना. आप बताओ ये इंटीग्रल कब होगी? ये हो गया 5 की पावर 642 माइनस R बटा 2, 7 की पावर R बटा 6. मुझे ना नाम नहीं याद आ रहा, आवाज मुझे पहचान है. अमित, अमित, ऐसे नाम प्रिया है। हाँ. ये कब इंटीग्रल पावर म्यूट कर लो साथ. जब ये इंटीजर होगा, दोनों ही इंटीजर होने चाहिए. अगर एक भी इंटीजर ना हुआ ना पंगा हो जाएगा. तो R/6 भी इंटीजर होना चाहिए और 642 माइनस R/2 भी इंटीजर होना चाहिए. ये बताओ ये इंटीजर कब होगा? R की वैल्यू क्या रखूं? 0 6 12. R की वैल्यू 642 तक जा सकती है, तो 642 भी आएगा ना, क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 6. देख लो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सारी आ जाएगी. आपको याद है एक ये फॉर्मूला होता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an क्या होता है? लास्ट टर्म. 642 लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है? 0. n माइनस 1, n क्या है? कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी. d की वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस कितना है? 6. तो ये आ गया n की वैल्यू 108 आ गई, 108. तो ये कितने नंबर है? 108 नंबर. अब ये तो पता लग गया, ये तो बन गया इंटीजर. इनको भी तो बनाना है. ये तो होनी चाहिए. अब इसमें से चूज करने पड़ेंगे जो इसको इंटीजर बनाएंगे. r की वैल्यू 0 रखो, इंटीजर बनेगा. यस इट इज डिविजिबल बाय 2. 6 रखो, इवन माइनस इवन डिवाइड बाय 2 डिवाइड हो जाएगा. यस. तो आप कोई भी नंबर रखोगे ना, सारे इवन नंबर है. जब भी माइनस करोगे तो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा. तो यही सारे नंबर इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, इंटीजर आएगा. तो 108 आंसर आ गया. हाँ बोलो अमित. ठीक है. ओके मैम. तो 34 भी हो गया. 5 क्वेश्चन रह गए, बाकी कल करेंगे. ठीक है. क्लास लीव कर. मैम कल आप असाइनमेंट वाले दोबारा डाउट लोगे ना? हाँ लास्ट में लूंगी, बस कल लास्ट डे है. जो भी पूछना होगा कल पूछ लेना. मतलब कल मैम थ्योरी तो होगी, सिर्फ डाउट्स ही लोगे ना आप? थ्योरी तो खत्म है, बस डाउट एट द एंड लूंगी. मे भी कल नया टॉपिक शुरू करूं. ओके मैम.